भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं की सरकारी कोठी खाली, सरकार ने लगाया पीनल रेंट। जी हां, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने के बाद सरकार ने भूपेंद्र हुड्डा को चंडीगढ़ में मिली कोठी नंबर 70 को दिसंबर 2024 में खाली करने के लिए कहा था और उस समय भूपेंद्र हुड्डा ने 15 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन अभी तक भूपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ में स्थित सरकारी कोठी खाली नहीं की है, जिस वजह से सरकार ने उन पर पीनल रेंट वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब तक 2 लाख से ज्यादा का पीनल रेंट बन चुका है। साल 2019 में भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था और इसके बाद ही कैबिनेट मंत्री के बराबर रैंक दिए जाने की वजह से भूपेंद्र हुड्डा को चंडीगढ़ के सेक्टर 7 की कोठी नंबर 70 अलॉट की गई थी। इससे पहले साल 2014 से 2019 तक भूपेंद्र हुड्डा चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित एमएलए फ्लैट में रहते थे। चर्चा तो इस बात की है कि कोठी नंबर 70 कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल को पसंद आ गई और उन्होंने कोठी पर दावा ठोकते हुए इसके लिए आवेदन भी किया था, लेकिन मौजूदा समय में सेक्टर 7 की 70 नंबर कोठी को छोड़कर दूसरी सभी कोठियां नायब सरकार में शामिल हुए कैबिनेट मंत्रियों को अलॉट हो चुकी हैं। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा के कोठी खाली ना करने पर अब विपुल गोयल दूसरी कोठी के लिए आवेदन कर रहे हैं और अभी विपुल गोयल एमएलए फ्लैट में अपना कामकाज चला रहे हैं। हरियाणा लोक निर्माण विभाग के नियम कहते हैं कि सरकार के किसी भी मंत्री या विधायक को नई सरकार बनने के 15 दिन में ही सरकारी आवास खाली करना होता है। अगर वो तय समय पर नहीं खाली करते हैं तो उनके खिलाफ पीनल रेंट की कार्रवाई होती है। पहले महीने मकान खाली नहीं होने पर 50 गुना किराया वसूल किया जाता है, दूसरे महीने में 100 गुना और तीसरे महीने में 200 गुना पीनल रेंट वसूला जाता है और इसके बाद भी अगर कोठी खाली नहीं होती है तो फिर चौथे महीने से 400 गुना पीनल रेंट वसूला जाता है। भूपेंद्र हुड्डा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो तब उन्होंने घोषणा की थी कि पूर्व मुख्यमंत्री को प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, उन्हें मंत्रियों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं भी दी जाएंगी। भूपेंद्र हुड्डा ने जब ये नियम लागू किया तब विपक्षी दलों और उस समय के विपक्षी नेताओं का भूपेंद्र हुड्डा के इस फैसले पर यह कहना था कि हुड्डा का ये फैसला उन्हें ही ध्यान में रखकर लिया गया है। यानी कह सकते हैं कि जब भूपेंद्र हुड्डा सीएम नहीं होंगे तो उन्हें कैबिनेट मंत्री के ओहदे अनुसार सुविधाएं मिलेंगी। जब साल 2014 में कांग्रेस चुनाव हार गई और सरकार बीजेपी की बनी तो भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हो गए थे। हालांकि मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बनी बीजेपी की पहली सरकार ने कुछ दिन बाद ही भूपेंद्र हुड्डा का किया हुआ यह फैसला पलट दिया था। अगर भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बना देती है तो कैबिनेट रैंक का दर्जा मिलने से उन्हें ना तो कोठी खाली करनी पड़ेगी और ना ही पीनल रेंट वसूलने की नौबत आएगी। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के 3.25 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल का नेता नहीं चुना है। अगर भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बना देती है तो कैबिनेट रैंक का दर्जा मिलने से उन्हें ना तो कोठी खाली करनी पड़ती और ना ही पीनल रेंट वसूलने की नौबत आती। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम को 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अभी तक हरियाणा कांग्रेस में विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं हो पाया है। अब खबर है कि कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में बड़ा बदलाव करना चाहती है और ये बदलाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच तो कतई नहीं करना चाहती, इसलिए हाईकमान ने इस बाबत अपना फैसला रोक लिया है और अब इस बाबत फैसला 15 फरवरी के बाद होगा, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बीच आपसी रौड़ा, नेताओं के विरोध के सुर ना हो, इसलिए 1 महीने बाद नेता विपक्ष बाबत फैसला लिया जाना है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 8 मंत्री चुनाव हार गए थे और चुनावों के नतीजे आते ही उन मंत्रियों ने 15 दिन के भीतर ही सरकारी कोठियां खाली कर दी थी, जिसके बाद ये कोठियां मंत्रियों को अलॉट कर दी गई। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने अभी तक सरकारी कोठी खाली नहीं की है। लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा नेता विपक्ष के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और कोठी खाली करने का फैसला भी हो सकता है वो फरवरी में ले। आपका इस बाबत क्या सोचना, कमेंट बॉक्स में राय लिखे। साथ ही चौगड़दा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।